अपने घर को सुंदर बनाने के लिए अक्सर बाजार से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे घर की सजावट को और खूबसूरत बना देंगे। लेकिन अगर आप अपने ही घर में ध्यान से देखें, तो ऐसी कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिन्हें बस थोड़ा-सा एक नया लुक देकर खूबसूरत डेकोर में या फिर किसी यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र में बदला जा सकता है। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे ही आसान डीआईवाई आइडियाज़ लेके आई हूँ, जो कम खर्च में या फिर बिल्कुल बिना कुछ खर्च किए ही बन जाएंगे। इनकी मदद से आप अपने घर को खूबसूरती से सजा भी सकते हैं और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कुछ उपयोगी ऑर्गेनाइजर्स भी तैयार कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हमारे सबसे पहले वाले डीआईवाई के लिए हमें चाहिए 2 एम्ब्रॉयडरी हुप्स। ये 10 इंच वाले हैं। इसके साथ ही हमें एक चाहिए कार्डबोर्ड बेस। मैंने यहाँ पे केक बोर्ड लिया है, आप कोई भी मोटा कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हैं। ये भी 10 इंच का ही है डायमीटर इसका। और कुछ वुडन बीड्स हमें चाहिए होंगे। अब जो एम्ब्रॉयडरी हुप्स हमने लिए हैं, इनकी सिर्फ इनर रिंग्स हमें लेनी है इस डीआईवाई के लिए, बट डोंट वरी, आउटर रिंग्स भी हम यूज करेंगे दूसरे डीआईवाई में। तो इनर रिंग्स हमने ले ली हैं। नीचे रखेंगे ये कार्डबोर्ड बेस। इसमें ग्लू गन से हम अपना पहला इनर बेस एम्ब्रॉयडरी हुप का चिपका देंगे। आप ग्लू गन या फेविबॉन्ड यूज कर सकते हैं इसे चिपकाने के लिए। बहुत अच्छे से ये चीजें चिपक जाएंगी आपस में। अब इस एम्ब्रॉयडरी हुप के ऊपर जो अभी हमने कार्डबोर्ड बेस पे चिपकाया है, उसके ऊपर हम लगाना शुरू करेंगे ये अपने वुडन बीड्स। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप इन्हें लगाते चलिए। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उस तरीके से आप लगाएंगे तो थोड़ा सिमेट्रिक रहेगा और आपको डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इक्वल डिस्टेंस पे बीड्स लगती चली जाएंगी। ये सारी ही बीड्स जब एक बार चिपक जाएं, उसके बाद इन बीड्स के ही ऊपर दोबारा लगाइए ग्लू गन। और जो एक और हमने इनर एम्ब्रॉयडरी हुप का रिंग निकाला था, वो इन बीड्स के ऊपर चिपका दीजिए। एंड दैट इज इट। आपकी डीआईवाई बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऑर्गेनाइजर ट्रे रेडी हो गई है। एंड हियर्स द फाइनल लुक ऑफ द ट्रे। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपने मेरे घर में कई बार पहले भी देखा होगा। ये ट्रे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एम्ब्रॉयडरी हुप्स के इनर रिंग्स तो हमने यूज कर लिए। अब दूसरा डीआईवाई हम बनाएंगे उनकी आउटर रिंग्स के साथ। ये जो इनके ऊपर वाले लूप्स का जो नेल है, इसको हम हटा देंगे। इसकी हमें जरूरत नहीं है। दोनों ही आउटर रिंग्स का ही ऊपर वाला नेल हम हटा देंगे। पेच निकाल देने के बाद आपको 2 रिंग्स मिल जाएंगी जिनकी एक ओपनिंग है। दोनों ही रिंग्स को एक साथ पकड़ के आपको जोड़ देना है किसी पेपर टेप की मदद से, मास्किंग टेप की मदद से या फिर सेलो टेप की मदद से, ताकि दोनों रिंग्स एक साथ जुड़ जाएं। कुछ इस तरीके से। अभी ये जो बीच की ओपनिंग बाकी है, इसको हम ग्लू गन या फिर फेविबॉन्ड की मदद से चिपका देंगे, ताकि हमें पूरी कंप्लीट रिंग या सर्कल मिल जाए। अब आप कोई भी डोरी, रस्सी, सूतली, ऊन, मैक्रेमे कॉर्ड कुछ भी ले सकते हैं और उससे हमें इस रिंग को कवर करना है। पूरा नहीं कवर करना है। जितने में हमने टेप लगाया है बस उतना ही हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा, उंगली जितने साइज का हिस्सा हमें कवर करना है, रैप करना है इस कॉर्ड के साथ या फिर डोरी के साथ। ग्लू गन लगाते जाइए और डोरी को रैप करते जाइए।
बस उस ओपन एंड का 3-3.5 इंच जितना हिस्सा हमने कॉर्ड के साथ कवर कर दिया है। जिस लूप में इस एल्यूमिनियम हुक के पेच डले हुए थे, उसी लूप में आप ये मैक्रेमे कॉर्ड या रस्सी डाल दीजिए। ये बेसिकली हमारी हैंगिंग एक तरीके की बन रही है, तो जितनी लंबी आपको हैंगिंग चाहिए उस हिसाब से रस्सी की लेंथ रखिएगा। रिमेनिंग रस्सी को काट दीजिए और ऊपर से एक नॉट टाई कर दीजिए। अभी ये ऑर्गेनाइजर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमें कुछ और भी करना है। ये जो 2 लूप्स हैं, इनको एक्सटेंड कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं और बीच में हमें लगाना है आइसक्रीम स्टिक्स को। ये बेस है हमारी हैंगिंग का और बेस हम आइसक्रीम स्टिक्स के साथ बना रहे हैं। करीबन 7 या 8 आइसक्रीम स्टिक्स लग जाएंगी। इनको भी आप फेविबॉन्ड से या फिर ग्लू गन की मदद से आराम से तुरंत ही चिपका सकते हैं। वंस डन, आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैंगिंग रेडी हो गया है। एंड हियर्स द फाइनल लुक कि इसे मैंने अपने घर में कैसे स्टाइल किया है। आई होप यू लाइक दिस वन। एक डब्बे की टूटी हुई लिड है मेरे पास, इससे मैं बनाऊंगी अपना तीसरा ऑर्गेनाइजर। इसके लिए हमें ये टूटी हुई लिड तो चाहिए ही, उसके साथ एक चाहिए मोटी वाली रस्सी। जितनी मोटी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि इससे हम बनाएंगे बास्केट। और एक जूट का कपड़ा भी चाहिए। अगर जूट का कपड़ा नहीं है तो आप कोई और मोटा कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। जूट का कपड़ा थोड़ा ज्यादा स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसलिए मैंने ये प्रेफर किया है। इसको मैंने लिड के साइज से थोड़ा सा बड़ा काटा है। ये जो जूट का कपड़ा काटा है, इसे हमें लिड के साथ चिपकाना है, इसलिए मैं इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स इस तरीके से काट रही हूँ। लिड के ऊपर लगाई है ग्लू गन और ये जूट का कपड़ा लिड के साथ चिपका दूंगी। ग्लू गन से काफी ज्यादा आसानी होती है काम करने में, तुरंत चीजें चिपकती हैं और ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव भी होता है। चीजें जल्दी निकलती नहीं हैं अगर आप ग्लू गन के साथ चिपकाते हैं तो। वरना आप इसकी जगह फेविबॉन्ड भी यूज कर सकते हैं या फिर एक ऑल फिक्स ग्लू करके आती है वो भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट मैं फिर भी ग्लू गन ही प्रेफर करूंगी। पूरा लिड मैंने इस जूट के कपड़े के साथ कवर कर दिया है। जो ग्रीन हिस्सा आपको दिख रहा है, डू नॉट वरी, क्योंकि इसको हम कवर करेंगे रस्सी के साथ। तो जो मोटी वाली हमने रस्सी ली है उसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं अब इस जूट के कपड़े के ऊपर। जूट की रस्सी के ऊपर ग्लू गन लगाइए और इसको राउंड राउंड रैप कर दीजिए। इससे आपको एक छोटा सा बेस मिल जाएगा जो कि हमें लिड के ऊपर चिपकाना है। इसे हल्का सा राउंड करके मैंने इसका ये बेस बना लिया है, गोला बना लिया है। अब इसको मैं लिड के ऊपर चिपका दूंगी। इसके बाद का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। बस ग्लू गन लगाते जाइए और इस रस्सी को लिड के ऊपर रैप कर दीजिए। बस ध्यान इस चीज का रखिएगा कि बिल्कुल भी कहीं भी गैप्स नहीं होने चाहिए। बस ग्लू गन लगाते जाइए, रस्सी रैप करते जाइए और पूरी लिड को कवर कर दीजिए एंड तक। जब पूरा बेस कवर हो जाएगा रस्सी से, उसके बाद आपको बस रस्सी को ऊपर की तरफ लपेटते जाना है ताकि ये बास्केट का शेप ले ले। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या करना है। अब कितनी डीप इस बास्केट को रखना है उस हिसाब से आप रस्सी को लपेटते जाइए, मतलब कि ग्लू करते जाइए। तो यहाँ पे हमारी बास्केट बन के रेडी हो गई है।
बट इसका लुक थोड़ा और अच्छा करने के लिए, थोड़े फिनिशिंग टच देने के लिए मैं ये सफ़ेद लेस इसके ऊपर लगा रही हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी घर पे पड़ी हुई थी। लेस को लगाने के लिए आप सिंपल फेविकोल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी बहुत आसानी से लेस आराम से चिपक जाएगी। अब आप ही मुझे बताइए, क्या कोई बता सकता है कि ये यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र, ये यूज़फुल बास्केट हमने एक बेकार पड़ी लिड के साथ बनाया है? इसमें आप जो चाहे रखिए, और ये बास्केट कहीं भी आपके घर के किसी भी कोने में पड़ी होगी तो बहुत अच्छी लगेगी। डू लेट मी नो कि ये ऑर्गेनाइज़र आपको कैसा लगा। नेक्स्ट DIY ऑर्गेनाइज़र मैं बनाऊंगी यूजिंग दीज क्लॉथ पेग्स। ये जो चिटकनियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा कच्ची हैं, वैसे तो प्लास्टिक की हैं, आप ज़रा सा ज़ोर लगाएंगे और ये अलग हो जाती हैं और बहुत आसानी से टूट जाती हैं। तो ये मेरे तो किसी काम की नहीं है, तो इसलिए इनको मैं यूज़ करके बनाऊंगी टिश्यू होल्डर। ये जो दो डंडियाँ मैंने सेपरेट की हैं, इन दोनों को ही मैं ग्लू गन से चिपका दूंगी और आपस में जोड़ दूंगी। इस तरीके से मैंने जोड़ जोड़ के करीबन 16 ये पेग्स, क्लॉथ पेग्स रेडी कर लिए हैं। अब इनसे 2 सेमी सर्कल हमें बनाने हैं। 8 पेग्स हम एक सेमी सर्कल के लिए यूज़ करेंगे, उन्हें आपस में जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारे पास 2 सेमी सर्कल रेडी हो जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है, बस इन सबको उठाते जाना है और आपस में जोड़ते जाना है। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन हाँ, घर पे पड़ा बेकार सामान यूज़ करके मेरा एक यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बन गया। तो यहाँ पे हमारा पहला सेमी सर्कल रेडी हो गया है 8 पेग्स यूज़ करके, और इसी तरीके से मैंने 2 बनाए हैं। और हमें लगेंगे कुछ जेंगा ब्लॉक्स। ये भी मेरे घर पे अब बेकार ही पड़े थे, कोई जेंगा नहीं खेलता अब। तो मैंने 2 जेंगा ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, उन्हें आपस में इस तरीके से जोड़ दिया है। और ये जो एक बड़ा बेस हमें मिल गया है, ये हमारे टिश्यू होल्डर का बेस है। इसे दोनों सेमी सर्कल्स के साथ मैंने चिपका दिया है। और बस हमारा बहुत ही सुंदर टिश्यू होल्डर भी बनके रेडी हो गया है। ये वाला DIY भी आपको कैसा लगा मुझे बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट DIY जो हम बना रहे हैं वो है ईवल आई हैंगिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके में मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए आप कोई भी कार्डबोर्ड बेस ले सकते हैं और इसका डायमीटर आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। इस कार्डबोर्ड बेस का मैं सेंटर पॉइंट मार्क कर लूँगी और उस सेंटर पॉइंट को लेके हम 4 इक्वल सर्कल्स इस कार्डबोर्ड में ड्रॉ कर लेंगे। बेसिकली ईवल आई में 4 कलर्स होते हैं और उन्हीं चारों को इक्वली बनाने के लिए ये 4 सर्कल्स मैंने बनाए हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये चारों ही सर्कल्स इक्वल साइज के आपके हों। अब इनको कवर करने के लिए आप रेगुलर ऊन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये फ़र वाली ऊन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। बेसिकली ये क्राफ्ट वर्क में बहुत यूज़ होती है, ऑनलाइन भी आराम से मिल जाती है और किसी भी क्राफ्ट स्टोर में आपको ये आराम से मिल जाएगी। बहुत ही इनएक्सपेंसिव होती है अगर आप लोकल अपनी क्राफ्ट शॉप से इसे ख़रीदेंगे तो। ईवल आई में 4 कलर्स यूज़ होते हैं, ब्लैक, स्काई ब्लू, वाइट और डार्क ब्लू। उसी ऑर्डर में मैं इनको हर सर्कल के अंदर लगाती चलूँगी। इनर मोस्ट सर्कल हमारा ब्लैक है तो ब्लैक फर से या ऊन से आप उसे कवर कर दीजिए। आप सिर्फ फेविकोल कार्डबोर्ड पे लगाते जाइए और ऊपर ये फर चिपकाते जाइए और ये आराम से तुरंत ही चिपक जाएगी।
बस ध्यान रखिएगा कि बीच में कहीं गैप ना छूटे। बहुत फटाफट से फेविकोल यूज़ करके ये पूरी ही फर कार्डबोर्ड के साथ चिपक जाती है। मुझे ये पूरा कार्डबोर्ड कवर करने में 10 मिनट भी नहीं लगे, इतना फास्ट ये था। आप चाहे तो बच्चों से भी ये क्राफ्ट वर्क करवा सकते हैं, उन्हें तो ये सारे काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे हमारा ईवल आई बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको दीवार पे हैंग भी कर सकते हैं इसके नीचे लटकन लगा के, लेकिन मैंने प्रेफर किया इसे यहाँ पे रखना क्योंकि मुझे एज अ शो पीस ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे सारे ही DIYs। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा आपको लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस तरीके के और सिंपल DIYs देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। ऑन दैट नोट अब मैं चलती हूँ। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू विद माई नेक्स्ट वीडियो सून। बाय बाय।